या दूसरा अब नेक्स्ट वीडियो में पढ़ते हैं कि यहाँ सम लिक्विड्स फ्रॉम एजियोट्रॉप्स। तो एजियोट्रॉप्स क्या होते हैं, मतलब क्वेश्चन हमसे ये पूछा है। तो बेसिकली एजियोट्रॉप्स आप समझ सकते हैं, जैसे सपोज़ यहाँ पे आपकी आर्मी खड़ी है, ठीक है। अब ये चीज़ बिना किसी चीज़ के, मतलब बिना कोई भी नुकसान के, बिना किसी भी लॉस के, अगर ये बाउंड्री पार कर जाती है और इतने ही बनाती है, तो इस चीज़ को एजियोट्रॉप कहते हैं। मीन्स जितनी क्वांटिटी लिक्विड की है, जितनी क्वांटिटी लिक्विड में है, मीन सपोज लिक्विड में तीन मेल है 2 फीमेल है, यहाँ पे भी 3 मेल और 2 फीमेल ही क्रॉस करेंगे। मीन्स एजियोट्रॉप्स आप कह सकते हैं जो क्वांटिटी आपकी लिक्विड में होती है, सेम क्वांटिटी आपकी गैस में होती है। जो क्वांटिटी या कंपोजिशन लिक्विड में होता है, वही सेम कंपोजिशन मीन्स आपका गैसियस स्टेट में होता है। मीन्स कोई भी चेंज नहीं आता आपका। और इसमें एक चीज़ और कि इसमें जो बॉइलिंग पॉइंट होता है वो एकदम फिक्स रहता है। अब यहाँ पे 1 नंबर का क्वेश्चन है, काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है ये वाला। तो इसमें हमसे क्या पूछा है कि मिथेनॉल और एसीटोन में किस टाइप के फोर्सेस होंगे। तो इसमें बेसिकली अब हमें इसमें डाइपोल इंट्रैक्शंस, अब इसमें ये सॉल्वेंट क्या होता है कि बेसिकली सपोज ये आपका मिथेनॉल है, तो मिथेनॉल आपका काम किसका करेगा, मिथेनॉल आपका काम करेगा सॉल्यूट का, एसीटोन आपका काम करेगा सॉल्वेंट का। तो बेसिकली इसमें वो लिखा है कि सॉल्वेंट में यहाँ पे डाइपोल इंटरेक्शन होते हैं। डाइपोल इंटरेक्शन का क्या मतलब है, डाइपोल का मतलब होता है एक तरफ पॉजिटिव साइन, एक तरफ नेगेटिव साइन। तो यहाँ पे डाइपोल क्रिएट होगा, तो यहाँ पे डाइपोल इंटरेक्शन होगा। तो इसमें ज़्यादा समझने की जरूरत नहीं है, इसमें ये ध्यान रखना है कि ये डाइपोल इंटरेक्शन होगा यहाँ पे। अब यहाँ पे नीचे इफेक्ट ऑफ मोलैरिटी हम पहले ही पढ़ चुके हैं। अब ये काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आता है, पॉजिटिव डेविएशन, नेगेटिव डेविएशन, उनका एक एग्जांपल। तो इसकी और बारे में हम आगे पढ़ेंगे। अभी हम सिर्फ ये पढ़ लेते हैं कि पॉजिटिव और नेगेटिव डेविएशन आखिरकार होता क्या है, पॉजिटिव और नेगेटिव डेविएशन चीज़ होती क्या है। तो सबसे पहले पॉजिटिव नेगेटिव डेविएशन को कैसे देख सकते हैं कि सपोज़ हमारा ये पूरा घर है, ये हमारा एक पूरा घर है, ठीक है। यहाँ पे हमारी एक फैमिली रहती है, ये उसके पापा और ये उसकी बेटी, ये उसके पापा, ये उसकी बेटी। देन यहाँ पे दूसरी फैमिली रहती है, ये पापा, ये उसकी बेटी। अब पॉजिटिव डेविएशन में क्या होता है, पॉजिटिव मतलब अच्छी चीज़ है क्या, कि जो इन दोनों के बीच में जो प्यार होगा, और जो इन दोनों के बीच में मतलब जो इनका रिलेशनशिप जितना स्ट्रॉन्ग है, पापा बेटी का ये प्यार है जो इन दोनों के बीच में, वो ग्रेटर है इन दोनों के आपस के प्यार से। नहीं, सबसे इसमें इम्पोर्टेंट क्या बात है कि जो घर के जो लोग हैं, वो अच्छे हैं दोस्त इन कंपैरेटिवली एक दूसरे के। मीन्स घर में यूनिटी है, ठीक है। तो इसका क्या मतलब है, जो आपके सॉल्यूट हैं, यहाँ पे ए सॉल्यूट का काम कर रहा है, बी सॉल्वेंट का, इन दोनों के बीच में जो भी इंटरेक्शन होता है, इज़ ग्रेटर देन ए बी के इंटरेक्शंस हैं। अब बेसिकली होता क्या है कि इसका एक एग्जांपल पूछा है, तो इसमें मतलब ए और बी इज़ ग्रेटर देन ए बी। अब यहाँ पे पूछा क्या कि किसका एग्जांपल, तो इसके एग्जांपल है मिथेनॉल और एसीटोन। तो बेसिकली होता क्या है, तो मिथेनॉल में OH आता है, मतलब जो मिथेनॉल होता है, जो हमारा मिथेनॉल होता है, मिथेनॉल में यूज़ होती है
हाइड्रोजन, मिथेनॉल में यूज़ होगी हाइड्रोजन बॉन्डिंग। मिथेनॉल में बेसिकली यूज़ होती है हाइड्रोजन बॉन्डिंग। जब इसके साथ एसीटोन मिलता है, जब इसके साथ एसीटोन मिलता है, जब इसके साथ एसीटोन मिलता है तो कुछ पार्टिकल्स और कुछ बॉन्ड कह सकते हैं वो ब्रेक हो जाते हैं, जिसकी वजह से यहाँ पे पॉजिटिव डेविएशन देखी जाती है। यहाँ पे लिखा हुआ है कुछ चीज़ों में ब्रेक आ जाता है, कुछ चीज़ों में ब्रेक आ जाता है और वीक हो जाता है उनके बीच का इंट्रैक्शन, वीक हो जाता है उनके ब्रेक का इंट्रैक्शन, और उनका जो डेविएशन होता है वो नॉर्मल से थोड़ा सा इंक्रीज़ हो जाता है। तो बेसिकली होगा क्या, जब हमारा जो भी इथेनॉल या मिथेनॉल है, जब हमारा यहाँ पे इथेनॉल था, जो हमारा इथेनॉल था, इथेनॉल प्लस एसीटोन को जब हमने मिलाया, इथेनॉल प्लस एसीटोन को हमने मिलाया, तो इथेनॉल में ऑलरेडी हाइड्रोजन बॉन्डिंग प्रेजेंट थी, इथेनॉल में ऑलरेडी हाइड्रोजन बॉन्डिंग प्रेजेंट थी। तो ये वाले कुछ मॉलिक्यूल एस्केप कर जाएंगे जब एसीटोन का इस पर अटैक होगा। इसकी वजह से ये पॉजिटिव डेविएशन शो करते हैं, और पॉजिटिव डेविएशन के बारे में हम आने वाले क्वेश्चंस में डिस्कस करेंगे। अब हम दूसरी चीज़ पढ़ते हैं, नेगेटिव। तो ये हमारा बॉक्स है, ठीक है, ये हमारा फादर है, ये फादर की बेटी है, ये हमारा फादर है, ये हमारे फादर की बेटी है, ठीक है। अब इस वाले केस में क्या होगा, इस वाले केस में क्या है, अब यहाँ पे जनरेशन गैप आ गया, मीन्स घर वाले पसंद नहीं है। अब इन दोनों के बीच का जो इंट्रैक्शन है, जो पापा का इंट्रैक्शन है, मतलब पापा घर पे नहीं रुकते ज़्यादा, तो इन दोनों का बीच का इंट्रैक्शन है वो इन दोनों के इंट्रैक्शन से और इन दोनों के इंट्रैक्शन से ज़्यादा है। मीन्स क्या कह सकते हो आप, जो ए बी का इंट्रैक्शन है, जो सॉल्यूट इंट्रैक्शन है, इज़ ग्रेटर देन उनके खुद के सॉल्यूशन के बराबर, ए और ए बी से ज़्यादा बड़ा है। अब अगर इसको समझें तो इसका एक एग्ज़ाम्पल है क्लोरोफॉर्म, और इसका सेकंड एग्ज़ाम्पल अभी क्लोरोफॉर्म और एसीटोन है यहाँ पे एग्ज़ाम्पल। तो बेसिकली क्या होता है कि क्लोरोफॉर्म में कैपेबिलिटी होती है, क्लोरोफॉर्म में जो हमारा क्लोरोफॉर्म होता है, क्लोरोफॉर्म में कैपेबिलिटी होती है टू फॉर्म हाइड्रोजन बॉन्डिंग। तो जैसे ही मौका मिलता है ये हाइड्रोजन बॉन्डिंग बना लेते हैं, जिसकी वजह से पार्टिकल एस्केप नहीं हो पाते हैं, तो ये वाली बात है। तो बेसिकली जब बनते हैं तो पार्टिकल एस्केप नहीं हो पाते, इस वजह से ये नेगेटिव डेविएशन देता है नॉर्मल से नीचे। अब ये ग्राफ वगैरह ये सारी चीज़ें हम अपने नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ेंगे।